हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हार्ट ऑफ हरियाणा जाट ज्योति से साभार। और मैंने इसको ऐसे ढंग से आपको बताया है, पॉइंट टू पॉइंट। आज मैं हरियाणा का राजनीतिक इतिहास का 5वां भाग आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, आप पिछले अंक में संयुक्त पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों के शासन और चौधरी देवीलाल की मुखर विपक्षी राजनीति की शुरुआत के बारे में मुझे सुन चुके हो। इसके बाद जब पंजाबी सूबे और हिंदी भाषी हरियाणा का क्षेत्रवार ब्यौरा पूरा हो चुका था, वो दिन 1 नवंबर 1966 आ ही गया। जो ही हरियाणा प्रदेश का उदय हुआ और सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई, तो फिर से अजीब अजीब तरह की स्थितियों का सामना हुआ। काफी उठापटक के बाद आखिर पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री चुन लिया गया। वे हरियाणा की जटिल राजनीति को समझ नहीं पाए और कुल 4 महीने 23 दिन तक सरकार चला पाए। और फिर शुरू हुआ दल बदल का खेल। आखिरकार सरकार भंग हो गई और 81 सीटों वाली विधानसभा के पुनः चुनाव की घोषणा हुई। नवगठित हरियाणा प्रदेश में पहली बार हुए चुनाव में 81 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 41.33% वोट प्राप्त करते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की। जनसंघ को 14.39% वोट मिले और 12 सीटों पर विजयी रही। स्वतंत्र पार्टी 3.18 वोट लेकर 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही और उसे कुल 2.9% वोट मिले। तथा सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि लगभग 1/3 वोट प्रतिशत लेकर 16 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। उसके बाद अब सिखिस्तान में काफी विधायक इधर उधर हुए और पाला बदलते रहे। राव वीरेंद्र सिंह सीएम बने, लेकिन वे भी ज्यादा नहीं टिक पाए और कुल 7 महीने 27 दिन ही राज कर सके। तो दोस्तों, ये सारी उठापटक आयाराम गयाराम के इस खेल में प्रदेश सरकार काफी उस टाइम बदनाम हुई और एक एक विधायक ने एक दिन में 3 दल बदले और हरियाणा आयाराम गयाराम के नाम से बदनाम हुआ। सरकार जम नहीं पाई और आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 6 महीने बाद मई 1968 में फिर चुनाव हुए और माहौल बदल चुका था। राव वीरेंद्र सिंह ने अलग विशाल हरियाणा पार्टी बना ली थी। चुनाव में फिर से 81 में से 48 सीटों पर 3-4% और फालतू वोट लेकर कांग्रेस की जीत हुई और हरियाणा की नवगठित विशाल हरियाणा पार्टी को 16 सीटों पर जीत नसीब हुई। पूरी अहिर बाटी में विशाल हरियाणा पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन मजबूत कांग्रेस के आगे पिछड़ गई। जनसंघ को 7, स्वतंत्र पार्टी को 2, रिपब्लिकन पार्टी 1, भारतीय किसान दल 1 और 6 सीटों पर आजाद उम्मीदवार विजयी रहे। इस बार अलग तरह की राजनीति बनी। चौधरी बंसीलाल सीएम बने और 1972 के चुनाव तक दर्राटे से शासन किया और इंदिरा के नजदीक की होने की वजह से नई स्टेट का पैकेज लेकर हरियाणा में अनेकों विकास कार्य करवाए और विकास पुरुष के नाम से मशहूर हो गए। बंसीलाल ने अपने राज्य में किसी को चूं तक नहीं करने दी, यानी कि इसमें स्थायी सरकार जो दी पहली वो चौधरी बंसीलाल ने दी। सन 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद देश की तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी वाम दलों के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाम दलों के सहयोग से संसद में विश्वास प्रस्ताव तो जीत गई, परंतु बैसाखियों सहारे आगामी 2.5 वर्ष का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करना उन्हें दुष्कर नजर आया। यही हालात सेंटर के थे। इंदिरा जी ने सन 70 का साल को ज्यों त्यों करके निकाल दिया, परंतु 70 के अंतिम दिनों में ही संसद भंग कर मार्च सन 1971 में लोकसभा के नए चुनाव निर्धारित करवा दिए। नारा दे दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। सन 1947 से देश में पुराने राज्य रजवाड़ों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सहायता परिविपर्श के रूप में जो चली आ रही थी, यानी कि उनको जो कुछ सुविधाएं मिलती थी उसे अनौचित्यपूर्ण एवं निरर्थक कहकर एकदम समाप्त कर दिया। देश के बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बीमा कंपनियां निजी हाथों छीन ली गई। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई प्रगतिशील घोषणाएं करके आगामी लोकसभा चुनाव जीतने माहौल तैयार कर लिया। लुभावने नारे देकर देश के आम लोगों का हवा के घोड़े पर चढ़ा दिया।
देश के राजनीतिकों ने भी चुनाव में उतरने के लिए लंगर लंगोटे कस लिए। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे किसानों के दिग्गज नेता चौधरी चरण सिंह ने 125 कारों के काफिले के साथ हरियाणा में प्रवेश किया। रोहतक के रामलीला मैदान में उन्होंने बहुत बड़ी सभा की और 3 घंटे तक लगातार लंबा भाषण दे दिया। हरियाणा खादी बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन तथा हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी देवीलाल चेयरमैनी तथा कांग्रेस से त्यागपत्र देकर चौधरी चरण सिंह की सभा में आ धमके। हरियाणा की ओर से राज्यसभा सदस्य चौधरी रिजक राम, जो चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के विरोध में त्यागपत्र दे चुके थे, ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इस प्रकार हरियाणा और खासकर सारे देश में चुनाव का बिगुल बच गया। 29 जनवरी 1970 में इंदिरा गांधी ने चंडीगढ़ पंजाब को तथा उसके बदले अब और फाजिल्का के 107 हिंदी भाषी गांव जो हरियाणा को दिए थे, पंजाब सरकार ने उन 107 गांवों को सरकारी उपेक्षा निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन गांवों में सरकारी तौर पर चल रहे विकास कार्यों को एकदम से बंद कर दिया गया। सरकारी स्कूलों को दिया जाने वाला अनुदान भी बंद कर दिया। बिजली के ट्रांसफार्मर उखाड़ने शुरू कर दिए। कृषि फार्म को जाने वाला नहरी पानी का मौका बंद कर दिया। सरकारी रजबाओं का रुख मोड़कर पंजाब की ओर कर दिया। शिक्षण संस्थानों की ग्रांट भी रोक दी गई। एक प्रकार से पंजाब सरकार ने उस क्षेत्र को पूरी तरह उजाड़ना शुरू कर दिया। दिसंबर सन 1970 में अबोर के पूर्व विधायक मास्टर तेगराम तथा प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु का दुख भरा पत्र हमारे पास यानी कि समाचार कार्यालय राजधर्म कार्यालय में आया। उन्होंने संपादक राजधर्म और आर्य सभा प्रधान स्वामी इंद्रवेश को तुरंत अपने यहाँ पहुंचने की प्रार्थना की। स्वामी इंद्रवेश और ओम प्रकाश पत्रकार दिसंबर के अंतिम दिनों में अबोर पहुंचे। पूरे सप्ताह भर अबोर में रुके। अबोर वासियों ने पूरे क्षेत्र में घुमाकर अपनी बदहाली तथा पंजाब सरकार की बेईमानी का दर्दनाक नजारा दिखाया। उस समय सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सीएम थे। हमने उस उजड़े हुए दयार की रिपोर्ट पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसकी 1 प्रति सूचना हरियाणा सरकार को भी भेजी, ऐसा ओम प्रकाश पत्रकार ने कहा। उस बदहाली था पंजाब सरकार की बेईमानी पर लेखमाला के रूप में कई लेख विस्तार पूर्वक अपने यानी कि राजधर्म, दैनिक उर्दू प्रताप दिल्ली, दैनिक वीर अर्जुन तथा नवभारत टाइम्स में प्रकाशित करवाए। 15 दिन के अंदर ही केंद्र सरकार का पत्र राजधर्म कार्यालय में प्राप्त हुआ तथा उक्त पत्र के साथ वह सरकार कार्यवाही पत्र भी साथ संलग्न था जो केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को लिखा। 1 महीने के बाद पंजाब सरकार का पत्र भी राजधर्म कार्यालय में आया और इसका पता हुआ कि सरकार अब और फाजिल्का के उन 107 गांवों के साथ जो चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को मिले हैं, किसी प्रकार की भी कोई बेरुखी या उपेक्षा नहीं बरत रही है। इसी श्रृंखला में फरवरी सन 1971 में एक पत्र अबोर से मास्टर तेगराम तथा प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु का भी प्राप्त हुआ कि पंजाब सरकार द्वारा रोके गए विकास कार्य अब पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगला जो 1966 के बाद का जो हरियाणा है उसके आगे की जो राजनीति है वह मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।